5.11 से 5.15 तक मैं करवा रहा हूँ. 5.11, a sum of money will double itself in 10 years. The number of years it will be 4 times is. हमने ये वाला सवाल करा तो नहीं है? हमने 5.11 और 12 कर लिया था. अच्छा, 5.11 और 12 हमने कंप्लीट कर लिया था ना. सही है. लास्ट क्लास में 5.11 और 12 कर लिया था. 13 देखते हैं. If the simple interest on a certain sum for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by 32.5, then the sum is. सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T. वो बोलता है कि किसी एक पर्टिकुलर सम पर यानी कि कुछ पैसों पर 15 महीनों के लिए 7.5% से जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है वो अगर उन्हीं पैसों को 8 महीनों के लिए 12.5% पर इन्वेस्ट करा जाए तो उससे 32.5 ज़्यादा है. बताओ ये पैसे कितने पैसे हैं? इफ अगर द सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कुछ पैसों पर दिया जाने वाला सिंपल इंटरेस्ट, हम एज्यूम कर लेते हैं वो कुछ पैसे जो है ना वो है x. कुछ पैसों पर दिया जाने वाला सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15 मंथ्स, 15 महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए, 15 महीने कितने साल होते हैं? 15 को 12 से डिवाइड करो, कितना आता है? 15 डिवाइडेड बाई 1.25 ईयर्स आता है. कुछ पैसों पर 15 महीनों के लिए यानी कि 1.25 साल, अगर 7.5% और 7.5%, कुछ पैसों पर 1.25 साल के लिए 7.5% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट दिया जाए, कुछ पैसों पर 1.25 साल के लिए यानी कि 15 महीने 7.5% पर इंटरेस्ट दिया जाए. पी की जगह एक्स क्यों लिखा? 7.5% है. 7.5% है. कुछ पैसों पर 15 महीने या 1.25 साल के लिए 7.5% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट दिया जाए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम एक्सीड्स ज़्यादा, ये ज़्यादा है. एक्सीड्स द, किससे ज़्यादा है? एक्सीड्स द, किससे ज़्यादा है? एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा. exceeds the simple interest on the same sum. कुछ पैसों पर 1.25 साल के लिए 7.5% से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर करा जाए तो ये ज्यादा है. किससे ज्यादा है? इन्हीं पैसों पर, इन्हीं पैसों पर अगर फॉर 8 मंथ्स एट 12.5%, इन्हीं पैसों पर अगर 8 महीनों के लिए, 8 महीने कितने साल हुए? अगर इन्हीं पैसों पर 8 महीनों के लिए यानी कि 0.75 ईयर्स के लिए 12.5% पर इंटरेस्ट दिया जाए उससे, और कितना ज्यादा? 32.50. वापस से पढ़ते हैं. हाँ, 8 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 2/3. ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करते, 2/3 लिख देते हैं. देखो वापस से पढ़ो. इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम, अगर कुछ पैसों पर 7.5% के हिसाब से 15 महीनों के लिए या 1.25 साल के लिए इंटरेस्ट दिया जाए तो वो ज्यादा होगा. एक्सीड्स,
exceeds the sum, exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum. अगर वही पैसे या उतने ही पैसे 8 महीनों पर 12.5% के इंटरेस्ट पर रखे जाते हैं तो उससे ज्यादा बनता है, 32.5 रुपीज ज्यादा बनता है. देन द सम इज, तो बताओ पैसे कितने. अब देखो, अगर मैं I इज इक्वल टू PRT यूज करता हूं पहले वाले सिनेरियो के हिसाब से, P इंटू R इंटू T है ना. I इज इक्वल टू PRT, P इंटू R इंटू T. P जो है वो X था, R जो है वो 7.5% था, और T जो है वो 1.25 था. सही है. सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? ये फ्यूचर वैल्यू नहीं बोल रहा है. क्यों कंफ्यूज कर रहा है? ये फ्यूचर वैल्यू कहां बोल रहा है? देखो सुनो जरा. इफ द सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ऑन अ सर्टेन सम का मतलब एस नहीं है, ऑन अ सर्टेन सम अंग्रेजी के हिसाब से कुछ पैसों पर, यानी कि प्रिंसिपल की बात कर रहा है. सम ऑफ इस तरह से अंग्रेजी नहीं लिखी, उसने लिखा ऑन अ सर्टेन सम. यहां पर ऑन अ सर्टेन सम का मतलब जो है वो एस नहीं है. ऑन अ सर्टेन सम का मतलब है कुछ पैसों पर. कुछ पैसों पर सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया जाए 15 महीनों के लिए 7.5% पर, तो ये ज्यादा होता है उन्हीं पैसों पर अगर 8 महीने के लिए 12.5% पर सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा उससे. और कितना ज्यादा होता है? 32.5 ज्यादा होता है. देन द सम इज, तो ये सम कितना ना होगा. अब यहां पर सम का मतलब एस नहीं है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है. यहां पर सम का मतलब है आपने कितने पैसे जमा करे होंगे. तो अब देखो, ये जो पहली वाली जगह है, अगर यहां पर P इज इक्वल टू R इंटू टी लगाते हैं तो ये इंटरेस्ट बनता. दूसरी वाली जगह का इंटरेस्ट कितना बनता है? X इंटू 12.5% इंटू 2/3. अब बताओ, ये पहली वाली चीज ज्यादा है या दूसरी वाली चीज ज्यादा है? हाँ, पहली वाली चीज ज्यादा है, दूसरी वाली चीज कम है. पहली वाली चीज ज्यादा है, दूसरी वाली चीज कम है. पहली वाली चीज ज्यादा है, दूसरी वाली चीज कम है. पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से कितनी ज्यादा है? पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से कितनी ज्यादा है? तो अगर मैं पहली वाली चीज में से दूसरी वाली चीज को माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 32.5. पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से ज्यादा है, तो अगर पहली वाली चीज में से दूसरी वाली चीज माइनस कर दूंगा तो 32.5 आएगा. अगर पहली चीज 232.5 है तो पहली वाली चीज अगर 232.5 है तो दूसरी वाली चीज 200 है. तो अगर 232.5 में से 200 हटा दूं तो 32.5 बचेगा. या अगर पहली वाली चीज 132.5 है तो दूसरी वाली चीज 100 है. तो 132.5 में से 100 माइनस करूंगा तो 32.5 बचेगा. दोनों में फर्क 32.5 है ना. पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से 32.5 ज्यादा है, तो पहली वाली चीज में से दूसरी वाली चीज अगर हटाऊंगा तो जो जवाब आएगा वो 32.5 आएगा. तो अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई. इसको 7.5% का मतलब 0.075 आना. 7.5% इंटू 1, या कैलकुलेटर देना. 7.5% इंटू 1.25, ये बनता है 0.09375x माइनस 12.5% कितना होता है? 12.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2/3.
ये आ रहा है 0.0833333x इज इक्वल्स टू 32.5. अब 0.09375 माइनस 0.08333 ये आता है आपके पास 0.01047x इज इक्वल्स टू 32.5. अब 32.5 डिवाइडेड बाय आंसर कर देते हैं तो ये तकरीबन आ रहा है 3120. x की वैल्यू जो है ना वो तकरीबन 3120 आ रही है. इसका मतलब सी आंसर होगा. दोबारा बता देता हूं. देखो हमारा आंसर वैसे कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 3120. अब जरा इसकी बात जो इसने बात बोली थी ना पहले वो देखते हैं. देखो मुझे बताओ, अगर तुम सुनना जरा गौर से सुनना, अगर तुम 3120 रुपए कहीं पर जमा करो, I इज इक्वल्स टू PRT की बात कर रहा हूं, और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें 7.5% सालाना सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, और तुम वो पैसे 15 महीने जो कि 1.25 ईयर्स बनते हैं 1.25 ईयर्स के लिए जमा करो, तो 3120 पर साढ़े I इज इक्वल टू PRT किया है ना मैंने, 3 to R into T कितना आता है, कितना आ रहा है 292.5 आ रहा है. अगर मैं 3120 रुपए 7.5% के इंटरेस्ट पर 1.25 साल के लिए किसी जगह पर जमा करवाता हूं तो मुझे 292.5 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा. अच्छा, अगर यही पैसे मैं 12.5% पे 8 महीनों के लिए, जिसका मतलब 2/3 ईयर्स के लिए जमा करवाता हूं, 3120 इंटू 12.5% इंटू 2/3 260 बनता है. बताओ दोनों के बीच का फर्क कितना है. इसका मतलब हमने जवाब सही निकाला है ना. उससे ये बोला था कि कुछ पैसे तुम अगर 7.5% पे 15 महीनों के लिए कहीं जमा करोगे, 15 महीनों का मतलब हो गया 1.25 साल, 15 डिवाइडेड बाई 12 से 1.25 ईयर्स आता है. कुछ पैसे यानी कि x 1.25 ईयर्स के लिए या 15 महीनों के लिए 7.5% पर अगर तुम जमा करोगे तो वहां से आने वाला इंटरेस्ट, अगर वही पैसे 8 महीनों के लिए, 8 महीनों का मतलब 2/3 ईयर्स के लिए 12.5% पर जमा करवाए जाएं, वहां से आने वाले इंटरेस्ट से 32.5 ज्यादा होंगे. तो आपने इक्वेशन बना ली, पहला वाला P इंटू आर इंटू टी माइनस दूसरा वाला P इंटू आर इंटू टी. भाई एक अमाउंट दूसरे अमाउंट से ज्यादा है, 32.5 ज्यादा है, तो ज्यादा वाली अमाउंट में से कम वाली अमाउंट माइनस करोगे. कितनी अमाउंट है ये नहीं पता, लेकिन आंसर 32.5 आना चाहिए ना. तो इससे आपने एक इक्वेशन बनाई. उसके बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व किया. 7.5% का मतलब क्या होता है 7.5 ओवर 100. तो अब ये 0.09375x कैसे आया सर, 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 से. अगर मैं 7.5% मल्टीप्लाइड बाय 1.25 करता हूं तो वो 0.09375x आएगा. और दूसरा क्या लिखा हुआ था, x इंटू 12.5% इंटू 2/3. 12.5% का मतलब 12.5 ओवर 100. तो 12.5 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करूंगा तो वो 0.083333x आएगा इज इक्वल टू 32.5, और फिर x की वैल्यू निकाली. अब बताओ क्या मसला है इस सवाल में. 5.14 हिज्जे कर पढ़ो, सही है. सर्टेन सम का मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर वैल्यू की बात. सर्टेन कुछ, एक सर्टेन सम
कुछ पैसे, सम पैसे भी होता है, अ सर्टेन सम, कुछ पैसे इज इन्वेस्टेड 40 years, कितने पैसे, कुछ, कितने साल, 3, ठीक है, कितने पैसे, कुछ, और कितने साल, 3, अ सर्टेन सम, कुछ पैसे इज इन्वेस्टेड 40 years, कुछ पैसे T years के लिए इन्वेस्ट करें, टी क्या, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ठीक है ना, पता नहीं है, पैसे कितने हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, अ सर्टेन सम, कुछ पैसे T years के लिए कहीं इन्वेस्ट करें, इट अमाउंट्स टू 400, इट अमाउंट्स टू 400 का क्या मतलब है, वो 400 हो जाएंगे या हो गए, इट अमाउंट्स टू 400 का मतलब होता है कि यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, इट अमाउंट्स टू 400 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब ये 400 रुपए क्या इंटरेस्ट है, ये सम है, ये सम है, ये कैसे सम है सर, उसने बोला कि कुछ पैसे तुमने T years के लिए जमा करे और वो पैसे 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 400 बन गए, तो कैसे बन गए 400, इंटरेस्ट जमा हुआ होगा फिर ही बने ना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या पी एस कैसे बनता है, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा होता है तो बनता है, ठीक है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years, कुछ पैसे तुमने T सालों के लिए इन्वेस्ट करे, इट अमाउंट्स टू 400 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और वो पैसे 400 बन गए 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, बट वेन इन्वेस्टेड एट 4%, लेकिन जब तुमने वो पैसे 4% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करे या करोगे, बट वेन इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इट अमाउंट्स टू 200, जब तुमने ये पैसे, यही वाले पैसे 4% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करे या करोगे तो वो 200 बनेंगे, कैसे बनेंगे सर, इंटरेस्ट ऐड होगा तो बनेंगे, यानी कि P प्लस आई यानी कि S, देन टाइम S यानी कि T कितना होगा। अब देखो दो बातें हैं, एज्यूम कर लो कि तुमने X रुपीज इन्वेस्ट करे, ठीक है, और तुमने ये X रुपीज जो है ना वो इन्वेस्ट करे 10% पर, और तुमने ये 10% पर X रुपीज इन्वेस्ट करे T years के लिए, तो वो जो पैसे तुमने इन्वेस्ट करे 10% पर T years के लिए, वो पैसे T years बाद 10% ये इंटरेस्ट पर कितने बन गए, 400 बन गए। तो अब यूजिंग S इज इक्वल टू P 1 प्लस RT 400 इज इक्वल टू X 1 प्लस 10% इंटू P, ऐसा ही है ना, तुमने कुछ पैसे T years के लिए 10% पर इन्वेस्ट करे तो वो 400 बन गए, 400 S है, ठीक है, P जो है वो X है और R जो है वो 10% है और T जो है वो T है, सही है, क्लियर है। फिर उसने ये बोला कि अगर यही वाले पैसे, अगर यही वाले पैसे, ठीक है, अगर यही वाले पैसे क्या करे जाते हैं, बट व्हेन इन्वेस्टेड, अगर यही वाले पैसे 4% पर इन्वेस्ट करे जाते, 10% पर नहीं बल्कि 4% पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करे जाते T years के लिए, तो ये कितने बन जाते, 200 बन जाते, यानी कि यूजिंग S इज इक्वल टू P 1 प्लस R इंटू T, दोबारा 200 इज इक्वल टू X 1 प्लस 4% इंटू
टी। आपको ये बताना था कि टी कितना, ठीक है। अब सिंपली क्या करो पता है, बड़ा आसान सा तरीका बताऊं। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी है, आप इसको डिवाइडेड बाय, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, पहली को दूसरी से डिवाइड कर सकते हैं, पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहली में दूसरी को ऐड कर सकते हैं, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं सर? डिवाइड ऐसे करते हैं, 400 इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस 10% टी, ये पहली इक्वेशन है, डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस 4% टी कर सकते हैं। ये क्या होगा? एक्स से एक्स कैंसिल, 400 डिवाइडेड बाई 200 कितना बनेगा? 400 डिवाइडेड बाई 200 कितना बनेगा? 2 बनेगा, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बच गया? 1 प्लस 0.1 टी, नीचे क्या है? 1 प्लस 0.04 टी, सही है। अब ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.04 टी है, उल्टे हाथ पर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 कितना बनता है? और 0.04 टी मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बनेगा? 0.08 टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 टी। अब ये जो 1 है सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर आएगा, 2 में से माइनस होगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। 0.08 टी उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर आएगा तो 0.1 में से माइनस होगा, 0.1 माइनस 0.08 0.02 टी, 0.1 माइनस 0.08 0.02 टी। अब ये 0.02 उल्टे हाथ पर जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.02 टी कितना आता है? 50। अच्छा, अगर x भी इससे पूछा होता, अगर इसने x भी पूछा होता तो क्या करते? पहली वाली इक्वेशन में मिसाल के तौर पर लिख दो, 400 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% इंटू 50, कितना आता है? $66.6667। तुमने इतने पैसे जमा करे थे और तुमने ये पैसे 50 सालों के लिए करे थे। ठीक है। और तुम अगर इसकी कहीं भी बात को चेक करना चाहो, फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का? एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टी। अगर एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी मैं यूज करूं और मैं बोलूं मैंने 66.6667 रुपीज जमा करे, मल्टीप्लाई कर दूं इसको 1 प्लस 10% पर 50 सालों के लिए करे, कितने बन जाते हैं 50 साल बाद? चेक करो, 400 बन रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, 400 बन रहा है। और क्या मैं यही पैसे, क्या मैं यही वाले पैसे, यानी कि P हो 66.6667 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4% पर करूं 50 सालों के लिए, कितने बनते हैं? 200 बनते हैं क्या? चेक करो, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, 5.15 ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले इसमें